हेलो दोस्तों, मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर उनका लिंक मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उन सब का PDF आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन जाकर ज़रूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी कोई भी नई अपडेट्स आएगी तो आपको सबसे पहले मिले। तो आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 46 से 58 तक। इसके पहले 45 तक के क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको ज़रूर याद रहे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, नहीं यही आप भूल जाएंगे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इंटीग्रेशन 1/4 + x² dx। a² + x² dx। इस टाइप का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है, इसको आप 2² लिख सकते हैं, x² dx। यूजिंग दिस फार्मूला ऑन दिस क्वेश्चन, तो एक ही जगह पे आप कंपेयर करेंगे कि 2 मिलेगा तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a का मतलब x/2 + c। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन का में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आराम से और फार्मूला ज़रूर साइड में लिख लें। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, 1/1 + 4x² dx। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो 4x का होल स्क्वायर लिखा है इसको आप 2x का स्क्वायर और dx लिखेंगे। अब इसके आगे आप 2x को t लेने का काम करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आपका बाहर, x का 1, ये t जो लिखा हुआ है इसका x के रिस्पेक्ट में dt/dx होगा, फिर 2 dx dt। dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx = आ गया 1/2 dt। 1/2 आपका बाहर और dx आपका क्या हो गया 1/2 dt, तो 1/2 बाहर कर दिया, dt 1 + 2x को आपने t ले रखा है तो dt/1 + t का होल स्क्वायर। यही फार्मूला फिर से यूज करेंगे। ये फार्मूला जो लिखा हुआ है यही फार्मूला फिर से यूज करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। यहाँ पे जो 1 है इसका 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1/2, अब 1/a का मतलब 1/1 तो वही रहेगा, तो tan इनवर्स t + c। t की वैल्यू पुट कर लें, 1/2 tan इनवर्स 2x + c। 1/2 tan इनवर्स 2x + c। समझ में आ गया होगा। ये वाला फार्मूला फिर से यूज करा है हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। 47 नंबर हो गया आपका। देखते हैं 48। सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि अभी 46 और 47 करा है। इसमें ax + b को आपको t लेना है
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए बाहर, एक्स का 1 बी का 0 हो जाएगा और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/a डी टी। वन अपॉन ए आपको बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, बस 1 का स्क्वायर इसलिए लिखते हैं हम कि हमें फार्मूला दिखाई दे कि कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। एक्स प्लस बी की जगह पे आप यहाँ पर टी लिखिए, यहाँ पर डी टी। 1/a इंटीग्रेशन 1 डी टी 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/a tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यही इसको आंसर एग्जाम में यहीं तक आंसर छोड़कर चले जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपसे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। एक मेरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में गिवन है ना, तो आप आंसर भी एक्स के टर्म में ही देंगे। क्या कहा मैंने? अगर आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म में गिवन है तो आप आंसर भी आपका एक्स टर्म में देंगे। तो आप कैसे यहाँ पर टी पर छोड़ के चले जाते हैं, गलत नहीं हो जाएगा। आपका अधूरा क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिलेंगे या भी नहीं, ये तो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है। तो आप पूरा क्वेश्चन करके आएँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी है। तो 1/a tan इनवर्स टी की वैल्यू आप रखेंगे ax प्लस बी प्लस सी। 1/a tan इनवर्स ax प्लस बी प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। ये कुछ डिफरेंट आया। ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए एक फॉर्मूला याद कराते हैं हम आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है आपको? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इंटीग्रेशन 1/रूट इंटीग्रेशन 1/dx रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यूजिंग दिस फार्मूला ऑन दिस क्वेश्चन, तो आपने पाया कि ए की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ए की जगह पे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे x है, ए की जगह पे 2 है, साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चंस में ये नहीं पता होता फार्मूला कि हम लोग ये यूज करने वाले हैं, तो मुश्किल हो पाता आपको ये क्वेश्चन हल करना। तो आप क्वेश्चन को, ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे, इसको अपनी नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा। और जितनी बार आप क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज होने वाला है उसको नोट डाउन करेंगे, वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कोई भी फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आई गारंटी टू यू हैव नॉट टू लर्न एनी फार्मूला। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, वो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, जो कि आप एक बात प्रूवमेंट के साथ देख लेंगे। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ये जो 9 यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और ये 25x स्क्वायर है, इसको आप 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए अब एक बात हम आपको यहाँ पे रिकॉल कराते हैं। जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था कि नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर फार्मूले में था पीछे, लेकिन यहाँ पे 5x है। तो हमने आपको ये बता रखा है जो x की जगह पे दिखे उसको t लेने का काम करेंगे। 5x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो 5 बाहर, x का 1, 5 dx इक्वल टू dt। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dx, dx इक्वल टू 1/5 dt। ऑलवेज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, तो dx इक्वल टू 1/5 dt। पुट वैल्यू ऑफ dx 1/5 dt बाई 3 स्क्वायर माइनस 5x को आपने ले रखा है t, तो t स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑन दैट क्वेश्चन, फॉर्मूला वो आपने अभी लिखा ही है पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आपने नोट्स में तो लिखा ही होगा, तो उसको देखिए। तो 1/5 आपका बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स t बाई a का मतलब 3 है, प्लस c। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t, 1/5 साइन इनवर्स t का मतलब 5x बाई 3 प्लस c। 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c, दिस आंसर। आराम से देख लीजिए, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस bx प्लस c का होल स्क्वायर, लेट bx प्लस c इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, b बाहर, x का 1 c का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dt बटे dx आएगा, और dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b dx इक्वल टू dt। इतना तो आपको समझ में आना ही लगा होगा। dx इक्वल टू, अभी तक हम लोग समाकलन के 200 क्वेश्चन तक पहुँचने वाले हैं। I mean, मैंने अपने चैनल पर कम समाकलन के इंटीग्रेशन के एटलीस्ट 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने को हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। तो 1/b 1/1 माइनस 1 का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। bx प्लस c को आप t लिखने का काम करेंगे। b साइन इनवर्स t बाई 1 होगा, तो t आएगा प्लस c। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1/b साइन इनवर्स bx प्लस c प्लस c। यहाँ पर 2 बार c था, तो कांस्टेंट टर्म को आप k ले लीजिए। b साइन इनवर्स bx प्लस c प्लस k, वेयर k इंटीग्रेशन कांस्टेंट। Let's see 52 number question. Integration 1/x root x square minus 4 का 2 का स्क्वायर and dx. We know that 1/x root x square minus a square dx इक्वल टू 1/a sec इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x बाई a। जहाँ तक कि ऐसा फार्मूला यूज हम लोग कर चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, पहले के वीडियोज में, तो नया कुछ भी नहीं है। आपको एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है सारे फार्मूलों को फिर से रिवाइज करने का। तो आपको बहुत मज़ा आना चाहिए और इंटरेस्ट बनना चाहिए। जब तक कि आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता है, आपका मन नहीं लगता है उसमें, उस काम को करने में आपको ज़रा सा भी इच्छा नहीं होती है, तो मुश्किल हो सकता है आपको वो काम करना, जब तक कि उस पर इंटरेस्ट नहीं
बनेगा। जब तक कि उस पर इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आपको वो काम अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपको ये मैथ अच्छी लगने लगी तो आई गारंटी टू यू आप आग लगा सकते हैं। रियली 100% सच्चाई है ये। जब तक कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगेंगे तब तक आपको सीखना मुश्किल हो सकता है। इसमें इंटरेस्ट बनाइए और इसको करने की कोशिश कीजिए। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो एक ही जगह पे यहाँ पे हमने पाया कि 2 है, तो 1/2 sec inverse x/2 plus c। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन। x-3। ओके, यहाँ पर जो लिखा हुआ है x² - 6x + 8, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। x² - 6x + 8, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर इसको हम लोग क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर या इसी को कहते हैं हिंदी में पूर्ण वर्ग। इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग के नियम देख लीजिए। इसके 2 नियम होते हैं सिंपल से। एक नियम तो ये होता है जब x² का गुणांक 1 हो। जब x² का गुणांक 1 हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, x के मल्टीप्लाई के आधे को, जो हम बोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के नियम होते हैं, जब भी कोई द्विघात समीकरण आपके पास दे रखा है तो उसमें अगर x² क्या कह रहे हैं, x² का गुणांक अगर 1 हो, x² का गुणांक अगर 1 हो, तब x के गुणांक के आधे के वर्ग को, x के गुणांक के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यदि x² का गुणांक 1 है या 1 हो, तब x के गुणांक के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ये तो पहला नियम होगा। दूसरे नियम में आप लिख लें, अगर x² का गुणांक 1 ना हो तो कोई नंबर होगा, जैसे कि ऐसे हो सकता है ax² + bx + c। आप ये भी नोट डाउन करिए। तो इसमें सबसे पहले आप x² को सिंगल करेंगे। कहने का मतलब x² में जो भी 1 के अलावा गुणांक होगा उसको आप कॉमन लेने का काम करेंगे। जैसे a हमने बाहर कर लिया, b/a x + c/a, ये आया कि नहीं। अब जो a आपने कॉमन ले लिया है बाहर रन करता रहेगा, बाहर चलता रहेगा इन लास्ट तक, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बन गया x² + b/a x + c/a। फिर से वही रूल। अब x² का गुणांक 1 हो गया, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। बस इतनी सी बात है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और इनमें से हम लोग पहला टाइप यहाँ पर करने वाले हैं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो x का गुणांक क्या है, 6, 6 का आधा क्या होगा, 3, 3 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और 3 का वर्ग एक बार घटाएंगे। 3 का वर्ग जोड़ा, 3 का वर्ग घटाया और प्लस का 8। इनमें से जो होंगे वो सारे आएंगे और केवल इतना ही हम लोगों ने अपने मन से जोड़ा और इतना ही घटाया। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो 6x लिखा है 2 × 3 × x + 3 स्क्वायर, ये जो 3 का स्क्वायर है -9 + 8। अब यहाँ पे देखिए a² + b² - 2 × a × b। कहने का मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर, a - v का होल स्क्वायर, और -9 + 8 तो -1, ये -1 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करने के बाद आपके पास आया है x - 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो यहाँ पर आपका आया है x - 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर dx। अब आप क्या करेंगे, अब आप x - 3 को t ले लेंगे, औकलन कराएंगे तो आपका dx = dt आएगा सिंपली।
डी एक्स, एक्स माइनस 3 को टी ले लिया, यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। तो 1/a का मतलब 1/1 होगा, तो सेक इनवर्स टी बाई 1, सेक इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें, सेक इनवर्स एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये आंसर आ गया, सेक इनवर्स एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें से हम लोगों ने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा। एक नई चीज़ हमें पढ़ने को मिली, जो कि हमें 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। 53 देखिए, 54 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इंटीग्रेशन x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर आप a प्लस एक्स को टी लेने का अगर काम करें, a का औकलन 0, x का 1 हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dt आएगा, dx इक्वल टू dt आएगा। और x की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, t माइनस ए। x की वैल्यू निकालेंगे तो t माइनस ए, t माइनस ए। और बटे में जो x a प्लस एक्स है, इसको आपने t लेने का काम किया है यहाँ पर, dt। अब इसको अगर स्प्लिट कर दें तो t बटे में t माइनस a बटे में t, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। देखिए t बटे में t 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका t होगा, माइनस a बटे में t है बाहर, और t का log t प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, a प्लस एक्स माइनस a log a प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, a प्लस एक्स माइनस a log a प्लस एक्स प्लस सी। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इसमें आप a माइनस एक्स को अगर t लेने का काम करेंगे तो a का क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो dx इक्वल टू dt माइनस का a प्लस एक्स ऊपर, कहने का मतलब a तो है, x की वैल्यू अगर रखते तो क्या आता, a माइनस टी आता कि नहीं। अपॉन में a माइनस एक्स को आपने t लेने का काम किया है, और माइनस बाहर, और यहाँ पर dt माइनस a मिला के 2a हो जाएगा, इसके बटे में t माइनस t बटे में t, तो ये 1 हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2a 1/t का log t, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस और 1 का क्या हो जाएगा, t प्लस सी, माइनस का 2a log t की वैल्यू क्या है आपके पास, a माइनस एक्स। यहाँ पर भी आप रखेंगे a माइनस एक्स प्लस सी, यहाँ पर a माइनस एक्स है प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर आ गया। देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट कर देंगे, एक बार इतना अलग और इतना अलग। इंटीग्रेशन 1 माइनस 5x dx प्लस 9a⁴x dx। ये 1 माइनस 5x तो माइनस 1/5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि t लेने का काम करेंगे, 1 का औकलन 0 होगा, माइनस 5 बाहर हो जाएगा, और t के पावर यहाँ पर होगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 9, e⁴x गुणे में है तो बटे में जाएगा, और e⁴x का आपका हो जाएगा e⁻t dt। t दोनों तरफ ले लिया हमने, 1/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ऊपर गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, और t की पावर 3/2 प्लस 9/3, e⁻t का e⁻t, और t की वैल्यू 3x प्लस सी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का और काम कर लेंगे। ये 5 3 15 माइनस को 2/15, और t की वैल्यू यहाँ पे रख दें। यहाँ पर t की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 माइनस 5x, 1 माइनस 5x 3/2 प्लस 9/3 e⁻3x प्लस सी।
ये इसका आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन b प्लस एक्स बटे में 3 प्लस कॉस 1/2 b माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी dx होना चाहिए। bx प्लस सी को आप डी ले लेंगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, b का 0 x का 1, 1/3 का मतलब 3 और साइन टी का क्या होगा माइनस का कॉस टी, -3 कॉस टी और t की वैल्यू क्या है b प्लस एक्स बटे में 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 2 b माइनस एक्स है ना 2, फिर साइन 1/2 माइनस एक्स बटे में 2। देखिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का लिखा हुआ है 5a की पावर x, तो स्प्लिट कर लेंगे 5a की पावर x प्लस 6a cos x के रिस्पेक्ट में करना है भाई। यहाँ पर dx छूट जाए तो आप ज़्यादा माइंड मत करिएगा। 5a के पावर x, क्योंकि यहाँ पर हमने जानबूझकर छोड़ा है, a के पावर x log a बेस e प्लस 6a 5x प्लस 2 तो बाई 5 और cos का आपका क्या होता है साइन और 2x प्लस 5 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। जितने भी फॉर्मूला यूज़ करें वो अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फेयर बना लीजिए और ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिखना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।